हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो प्राइस एक्शन पे करने वाले हैं। काफ़ी लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है, हम ये डिस्कस करेंगे। और कुछ लोगों को पिवट पॉइंट में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो पिवट पॉइंट को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी भी कवर करेंगे, साथ ही साथ निफ्टी 50 भी कवर करेंगे। दोनों ही चीजें इसी वीडियो में होगी। कभी हम बैंक निफ्टी पे चर्चा करेंगे, कभी निफ्टी 50 में। आप वीडियो को एंड तक देखना और सारी चीजों को डिटेलिंग में समझना। फिर भी अगर कोई चीज मिस हो जाए या आपकी समझ में ना आए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। चलो फिलहाल हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, सब चीज बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको समझाया हुआ है कि मार्केट बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इसे जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे उतना ही आपको ये नजर आएगा, जितना इजी बनाओगे उतना इजी नजर आएगा। यहाँ पे मैंने देखो कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा रखा। लगाने को मैं यहाँ पे तरह तरह के इंडिकेटर्स लगा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता। जितनी जरूरी होती है उतनी ही चीजें आपको देखनी चाहिए। दूसरा, मैं न्यूज को हमेशा अवॉइड करता हूँ और मैं अपने सब्सक्राइबर को भी यही कहता हूँ। काफी लोग न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, मैं ये सजेशन कभी भी किसी को नहीं देता। मैं सिंपल प्राइस एक्शन पे ही बेस पे ट्रेडिंग करता हूँ, और ये सारी चीजें मतलब मार्केट में उतार भी चढ़ाव भी सब कुछ आपको प्राइस एक्शन से नजर आ जाता है। चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमें इस एरिया को देखो, यानी कि 9th को मार्केट ने क्या बिहेव किया वो देखो। अब एक एक चीज को पकड़ेंगे। यहां पे मार्केट खुला, हल्का सा गैप डाउन, यहां से मार्केट नीचे गया, यहां पे सपोर्ट लिया, मतलब कोई पॉइंट होगा, कोई बात नहीं है, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहां से नीचे आया, फिर यहां पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, और फिर यहां से ऊपर गया, फिर यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर नीचे आया, और फिर ये एक रेंज रही जहां पे मार्केट सपोर्ट लेता रहा, वहीं ऊपर जाता रहा, ऊपर भी एक रेंज रही जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता। ये एक अंधे को भी दिखाई देगा। आपको यहाँ पे सारी सिचुएशन नजर आ रही है, सब कुछ क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब यही प्राइस एक्शन है, सारी चीजें यहीं से ही क्लियर होगी। वो कैसे, अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, यहां पे ड्रॉ कर दो। होगी, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये देखो, ये हमने यहां पे ड्रॉ कर दी। ये हमने कहां पे लाइन ड्रॉ की है, ये हमने जो पहली कैंडल ने टाइम फ्रेम ले रखा है हमने 15 मिनट का, ये लाइन ड्रॉ कर दी जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब पीछे जाओ, पीछे आपको क्या दिखाई देगा, मार्केट यहां पे पहले भी सपोर्ट ले चुका इसी जोन में। उससे पीछे जाओ, यहां पे देखो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। देखो मैंने लाइन यहां पे ड्रॉ की है, समझ रहे हो ना। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो बात करने वाले हैं कल की, यानी कि मंडे को क्या होगा, और आप बता रहे हो पिछला। दरअसल हम मंडे की भी बात करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट ने यहीं पे ही सपोर्ट क्यों लिया। अगर आप पीछे जाएंगे तो मैंने आपको पहले एक रेंज बताई हुई थी जहां पे मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था। 1 जुलाई को भी, 2 जुलाई को भी, और 5 जुलाई को भी अगर आप देखेंगे इस एरिया में मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो मार्केट सेम उसी रेंज पे, मैं आपको क्यों कहता हूं कि अगर मार्केट किसी लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, उसका ब्रेकआउट मिल गया तो उस पर वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, सपोर्ट। और यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, सपोर्ट। तो हमें पहली कैंडल का फंडा समझ में आ गया, क्लियर कि मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया। क्यों सपोर्ट लिया, क्योंकि पहले ये एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल था जिसे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, और फिर यहीं पे सपोर्ट लिया। क्लियर हो गया। अब इसे देखो, यहीं पे एक चीज और ऐड कर लेते हैं। अब कल को यहां पे मार्केट है, अगर मार्केट नेगेटिव रहा तो उसके लिए पहला सपोर्ट लेवल कौन सा होगा, यही होगा 34,900। समझ सकते हैं आप, 906 है पर आप 34,900 समझ सकते हैं। ये एक सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट इसे इस देने को इसका ब्रेकडाउन भी दे देगा, पर लेकिन पहला टारगेट आपके लिए यही हो जाएगा। चलो अब दूसरी लाइन ड्रॉ करो। देखो, दूसरी लाइन ड्रॉ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसी एक लाइन से हमें
पिछले का भी पता लग गया कि पीछे भी मार्केट ने क्या किया है और ये कितना मजबूत लेवल है। पीछे की चीजें हमें ये बताएगी कि कितना मजबूत लेवल है ये, क्योंकि अगर यहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, मार्केट बार बार इस एरिया में अटका है, तो हमें इस एरिया के पास बिल्कुल सतर्क हो जाना है। और ये हमें कैसे पता लगेगा? देखो यहां पे आप टाइम फ्रेम चेंज कर दो। टाइम फ्रेम मैं कर देता हूं 1 आवर कर दिया मैंने। अब ये देखो मेरे पास और डाटा आ गया। पहले तो सिर्फ डाटा आ रहा था यहां तक का, अब उससे पीछे इस एरिया में देखो, यहां पे मार्केट आपको क्या लेता हुआ दिखाई दे रहा है? सपोर्ट। देखो लाइन मैंने एक ही ड्रॉ की थी, लेकिन वही लाइन मुझे कितनी चीजें बता रही है। देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, 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 सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। देखो इसलिए मैं आपको पिछले लेवल में आपको कैसे बताता हूं, ऐसे ही तो बताता हूं कि मैं एक लाइन ड्रॉ की, वो आज के मार्केट को देखते हुए, यानी कि 9th को क्या हुआ उसे देखते हुए, जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था मैंने वो लाइन ड्रॉ कर दी। और देखो उस लाइन ने मुझे कितनी इंफॉर्मेशन दे दी, समझ रहे हो कि नहीं? कितनी इंफॉर्मेशन आ गई मेरे पास, सारी चीजें। चलो अब मैं दूसरी लाइन का आपको जादू दिखाता हूं। अब हम देखते हैं, फिर से मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूं। अब एक चीज और, काफी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे सर 15 मिनट ही आप क्यों करते हो, 10 मिनट क्यों नहीं करते, 5 मिनट क्यों नहीं करते, 30 मिनट क्यों नहीं करते? देखो मैं 15 मिनट इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे 15 मिनट पर्सनली ज़्यादा पसंद है। मुझे ज़्यादा डाटा दे देता है, ज़्यादा क्लियरिफाई कर देता है सारी चीज़ों को। सबका ट्रेड करने का अपना अपना तरीका होता है। कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता है, कोई 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता है, कोई 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता है, कोई 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता है। देखो सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, किसी का भी तरीका ना तो गलत है ना ही सही है, ठीक है? बस उसे एक्सपीरियंस हो जाता है, वो चीज़ों को उसी तरीके से देखने लगता है। तो मुझे पर्सनली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीज़ें देखना काफ़ी पसंद है। आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है मेरे अकॉर्डिंग, मेरा पर्सनल एनालिसिस जो कहता है। मैं नहीं कहता कि कोई दूसरा अगर टाइम फ्रेम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा है या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा है वो गलत है, नहीं। देखो सब सही है अपनी जगह, बस चीज़ें हर किसी की स्ट्रेटेजीज थोड़ी थोड़ी अलग होती है मार्केट में, पर चीज़ें वही है, वही सपोर्ट है, वही रेजिस्टेंस है। देखो आपका ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको सीधे ही करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट ड्रॉ किया। मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूँ। देखो चीज़ें वही की वही है। ये देखो यही सपोर्ट आपको फिर से दिखाई दे रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सपोर्ट ही नहीं, आपको रेंज भी वो वही दिखाई देगी। पीछे जाओ, ये देखो कहाँ गई मेरी वो लाइन। ये देखो ये आगे, ये वही रेजिस्टेंस है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर रखा है मैंने, ये देखो ये सब वही है, सब कुछ वही दिखा रहे हैं। देखो चीजें बिल्कुल भी अलग नहीं होती, बस तरीका हो जाता है समझने का। इसलिए मैं 15 मिनट करके चलता हूँ। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि 15 मिनट मेरे लिए बेस्ट तरीका है। वो आप अपना डिसाइड करो कि आपको कौन सा बेस्ट है, आप किस चीज में बेस्ट हो, उसके अकॉर्डिंग। चलो मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूँ। दूसरी लाइन मैं कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्यों ड्रॉ की मैंने लाइन, ये भी तो सवाल है ना। यहाँ पे मैंने इसलिए ड्रॉ करी क्योंकि ये वाली कैंडल यहाँ पे क्या दिखा रही है, सपोर्ट दिखा रही है। अब इस लाइन का ड्रॉ करने का पर्पज क्या है? पर्पज हमारी कल मदद होने वाली है, क्योंकि अगर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो जब मार्केट इस रेंज में रहेगा, इस रेंज में आते ही हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। अगर इस रेंज का आपको ब्रेकडाउन मिलता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो दोबारा से सेलिंग पोजीशन ले लेंगे। अब तो आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि बस मैं आपको यही बता के चला जाता हूं कि अगर आपको ये लेवल दिखाई दे रहा है, इससे नीचे जाएगा, ब्रेकडाउन आएगा तो पोजीशन ले लेना, इस पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। ज्यादातर मैं अपनी वीडियो में ऐसा बताता हूं, पर लेकिन आपको क्लियर रीजन समझ में आ गया आज कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूं। देखो हम एक एक चीज को डिटेलिंग में पकड़ेंगे और समझेंगे, बड़ा मजा आएगा। आप वीडियो को एंड तक देखना, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। ये आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे अगर आप पीछे जाएंगे, ये सेम ही रेंज है, यहाँ पे भी आपको ये देखो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। इस रेंज, ये बहुत मजेदार रेंज है।
मैं यहाँ पे देखो टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाए। ये देखो, ये वही रेंज है जो हमने अभी ड्रॉ की। ये देखो, ये भी इसी रेंज में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं। इसी रेंज में रेजिस्टेंस 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 सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखो रेंज वही है, हमने एक रेंज डिसाइड कर दी। और कैसे डिसाइड की है? हमने पहले दिन को देख के डिसाइड की है। पहले दिन के हमने हाई लो देखे हैं। और ये देखो, जैसे मैंने 1 आवर किया, 1 आवर पे ये सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो सब कुछ नहीं बदला, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, बस टाइम फ्रेम चेंज कर रखा है। चीजों को समझो, बहुत सिंपल है, मार्केट में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमें नीचे की रेंज पता लग गई, ठीक वैसे ही हम ऊपर की रेंज पता कर लेंगे। ऊपर की पहली रेंज क्या होगी? ये देखो, हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये लाइन। अब ये लाइन ड्रॉ करने का क्या कारण है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहां से मार्केट रिवर्स हुआ था, यानी कि इस एरिया में क्या एक्ट किया था? रेजिस्टेंस की तरह। नीचे क्या एक्ट किया था? सपोर्ट की तरह। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक वैसे ही आपको करना क्या है? आप एक ऊपर भी लाइन ड्रॉ कर दो। क्यों? क्योंकि यहां पे मार्केट ने लगभग हाई के पास लाइन ड्रॉ कर दो। ये देखो, मैंने हाई के पास लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें ऊपर भी एक रेंज पता लग गई। जो हमारी ये निचले वाली रेंज है, ये वाली जो रेंज है, ये वाली, ये हमें क्या बता रही है? सपोर्ट जोन को। और जो ये वाली रेंज है, ये क्या बता रही है हमें? रेजिस्टेंस जोन को। क्योंकि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके नीचे डाउनफॉल दिखाया है। समझ गया आप अच्छे तरीके से? चीजें क्लियर है कि नहीं? सब कुछ क्लियर है कि नहीं? देखो, कुछ भी आपकी समझ में ना आए या आपको थोड़ा सा भी गड़बड़ लगे कि ये चीज ऐसी नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे कैसे बोल दिया आपने, तो आप कमेंट कर दिया करो। फिलहाल ये देखो, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर लेकिन मेरा पर्पज है जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए उनके डाउट क्लियर करना, उन्हें एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना, रीजन समझाना। भले ही टाइम कितना लग जाओ, भले ही आप एक ही वीडियो देख पाओ, पर लेकिन जो इसे एंड तक देख लेगा वो मार्केट के बाकी बहुत सारी चीजें क्लियर कर जाएगा। वो प्रॉफिट लॉस सारी चीजें समझ जाएगा, कहां पे एग्जिट करना है। मैं क्यों बोलता हूं कि इस एरिया में प्रॉफिट बुक कर लेना? आप मेरी हर रोज वीडियो देखते हो, क्योंकि एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। रीजन देखो, मैं आपको टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाता हूं। टाइम फ्रेम 1 आवर मैंने कर दिया। अब देखो, ये ऊपर रेंज डिसाइड कर रखी है हमने। ये देखो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस। ये देखो क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस। डाउनफॉल आपको दिखाई दिया। इस एरिया में देखो क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट। इस एरिया में देखो क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस। इस एरिया में देखो क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस। देखो, कुछ भी मैंने ड्रॉ नहीं किया, ड्रॉ मैंने यहाँ पे किया और इसने सारे लेवल बता दिए, पीछे के सारे लेवल बता दिए, पीछे के सारे लेवल। तो इसलिए प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने में आपकी हेल्प करेगा। आपको यहां पे समझ में आ जाएगा कि मार्केट इसे बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करेगा, इस लेवल को। जैसे एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे रखा है, यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन दे रखा है, यहाँ पे भी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन दे रखा है। देखो ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, ये देखो ब्रेक डाउन, हमेशा बड़ी कैंडल के साथ मिलेगा, क्योंकि जितना मजबूत लेवल होगा उतनी ही आपको एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। बड़ी कैंडल से मतलब है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। और ये सिंपल सा लॉजिक है, ये कुछ मतलब नई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। क्योंकि अगर मार्केट को किसी लेवल को ब्रेक करना है, मान लो यहाँ पे अड़चन है, यहाँ पे मार्केट बार बार रजिस्ट कर रहा है, तो इसे ब्रेक करना है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो ब्रेकआउट मिल गया। ठीक वैसे यहाँ पे मार्केट इसे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ब्रेकडाउन मिल गया। समझ रहे हो ना? देखो कुछ भी मतलब बहुत ही सिंपल है। चलो अब थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं निफ्टी 50 पे। देखो अभी पिवट पॉइंट भी समझेंगे, पर पहले हम निफ्टी 50 पे भी नजर डाल लेते हैं। देखो यहाँ पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाने के, यहाँ पे सिंपल सिंपल ड्रॉ करेंगे। ये देखो पहली कैंडल का हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये आपको पता लग गया। अब दूसरी कैंडल पे भी हम ये ड्रॉ कर देते हैं। ये मैंने मार्केट के लगभग हाई लिए हैं, हाई के आसपास के लेवल है, हाई और लो के आसपास के, इनके पीछे लॉजिक है। यहाँ पे मार्केट ये देखो क्या एक्ट कर रहा है? रेजिस्टेंस की तरह। उससे पीछे जाओ रेजिस्टेंस, उससे भी पीछे जाओ रेजिस्टेंस। देखो मैंने यहाँ पे तो नहीं देखा था ना, मैंने कहाँ देखा? मैंने यहाँ देखा 9th को हाई क्या था?
नाइन्थ को रेजिस्टेंस लेवल क्या था, लेकिन पीछे के अपने आप पता लग गए। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस, देखो मार्केट पीछे के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि सेम ही सिचुएशन आपको पीछे भी दिखाई देती है ना, कि वो लेवल पहले भी कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो भी हमें पहले पता रहता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि पीछे के लेवल्स आपको देखने चाहिए, क्योंकि आपको पता रहेगा। कई बार हमें आइडिया लग जाता है, देखो मार्केट इसे अगर ब्रेक नहीं कर पा रहा तो पॉसिबिलिटी है यहां पे भी ब्रेक ना करें, फिर हम साइड में वॉल्यूम देखने के, अगर वॉल्यूम कम है तो हमें साफ पता रहेगा कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तो हम यहां से भी सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम ज्यादा है, मार्केट इसे बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर चुका, किसी चीज में मार्केट बार बार टकरा रहा है, बार बार टकरा रहा है, तो ये वीक हो चुका, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि इसे ब्रेकआउट दे दे। तो हमें दिखा वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसका मतलब ब्रेकआउट मिलने वाला है, ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन करा, बाइंग पोजीशन डाल दी। समझ रहे हो ना, सब कुछ बहुत सिंपल है और लॉजिक के साथ मैं आपको बता रहा हूं। चलो मैं आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाता हूँ, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ये देखो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देखो ये लेवल हमने यहाँ ड्रॉ किया था, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, इस एरिया में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये देखो रेजिस्टेंस। देखो हमने लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, चीजें हमारी पिछली भी क्लियर होगी। और टाइम फ्रेम इसलिए चेंज किया करो जिससे कि आपको पता लगे कि इस लेवल पे मार्केट ने किस तरीके से बिहेवियर किया है। जैसे अगर आप इस बड़ी कैंडल को देखोगे तो आपको क्या बताएगी कि मार्केट ने एक इस लेवल के आसपास मार्केट कुछ बड़े ही मोमेंटम दिखाता है, इतना तो आइडिया लगेगा आपको, साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ पे देखो इस बड़ी कैंडल के साथ इतना तो आइडिया लगेगा। पॉजिटिव भी देख लो आप, ऊपर की तरफ भी आपको ये देखो ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही होगी, ये देखो ग्रीन कैंडल, ये नीचे की तरफ रेड, नीचे की तरफ रेड, कुछ तो आइडिया लगेगा आपको। अगर आप बिगिनर हो फिर भी आपको इतना तो पता लगेगा कि यहाँ पे मार्केट इन लेवल्स के पास जाते ही एक बड़ी कैंडल फॉर्म करता है, इतना तो वो होगा। और जिस भी डायरेक्शन में बड़ी कैंडल फॉर्म करेगा तो उस तरफ आप एक छोटा टारगेट लेके ट्रेड ले सकते हैं। या फिर कई बार क्या होता है, ज्यादातर जब भी कहीं पे भी आपको एक बड़ी कैंडल दिखाई देगी, मार्केट हल्का सा रिट्रेस करने फिर वापस आता है, मतलब डायरेक्ट ऐसे तो चलता नहीं मार्केट, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऊपर नीचे, इस तरीके से मार्केट चलता रहता है। चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं, सब कुछ क्लियर है कि नहीं? मेरे ख्याल से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलो फिर से हम बैंक निफ्टी पे आते हैं। चलो ये तो बात हो गई, मैं टाइम फ्रेम फिर से 15 मिनट का करता हूं। ये देखो ये तो बात हो गई कि मार्केट अगर इस रेंज में हमें पता लग गया कि ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ये सपोर्ट लेवल होगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट ये होगा कि ये तो पहली पॉसिबिलिटी है कि मार्केट चलो इसी रेंज में बना रहा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच घूमता रहा। अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया तो हम लेवल्स कैसे पहचानेंगे? अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो हम लेवल्स कैसे पहचानेंगे? बहुत सिंपल है, जैसे हमने ये ड्रॉ किए हैं वैसे हम नेक्स्ट लेवल भी ड्रॉ कर लेंगे। कैसे, वो समझो चीजों को। देखो मैं चीजें सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगे आप तुरंत कमेंट करके बताओ, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में और सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा। इस एरिया में देखो, चलो पहले पेंसिल सेलेक्ट करते हैं। इस एरिया में हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट आया, नीचे गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया और यहाँ पे इसे ब्रेक करने की कोशिश की, तो इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। क्लियर? इतना तो समझ में आता है देखने से, ज्यादा कुछ नहीं। देखो मैं इन्हें रिमूव कर देता हूं। इसे मार्केट बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर रहा, इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस जोन है। एक लेवल फाइंड आउट होगा कैसे, पीछे भी देखेंगे हम, पीछे भी ये कितना इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे हम। यहां पे हमने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, ये हमारा क्या होगा? अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो हमारा ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन होगा, क्योंकि मार्केट ने पहले यहां पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। उससे पीछे जाओ, इस वाली कैंडल को देखो, यहां पे देखो क्या एक्ट कर रही है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। अभी मैजिक देखोगे, टाइम फ्रेम चेंज कर दो, मतलब ज्यादा बड़े उस पर देखना हो, ये देखो जादू जादू हो गया। इस एरिया में देखो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट, इस एरिया में आओ रेजिस्टेंस, इस एरिया में रेजिस्टेंस,
इस एरिया में रेजिस्टेंस, इस एरिया में रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट भी दिखाई दे रहा होगा, पीछे भी आपको, ज़्यादा पीछे नहीं जाते, बस मेरा समझाने का आपको यही पर्पज है। देखो हमने ड्रॉ कहाँ पे किया था, यहाँ पे, इन्हीं चीज़ों को तो देख के किया था, पिछले दिन को हमने मार्केट के मोमेंटम को देख के ड्रॉ कर दिया था, और ये देखो जादू हो गया, हमें पता लग गया कि उससे ऊपर भी एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया तो हम नेक्स्ट लेवल ड्रॉ कर लेंगे। ये देखो लेवल रेजिस्टेंस के उससे भी ड्रॉ हो जाते हैं, सपोर्ट के उससे भी। फॉर एग्जांपल आप यहां पे देखो, मैंने ये लेवल यहां पे ड्रॉ किया, क्या देख के, सपोर्ट देख के। पहले मैंने क्या लेवल ड्रॉ किया था, रेजिस्टेंस को देख के। अब मैं क्या कर रहा हूं, सपोर्ट को देख के, क्योंकि पहले नजदीक क्या पड़ रहा है, सपोर्ट पड़ रहा है। या फिर आप इस लेवल को भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये 35,500 का जो लेवल होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, पर उससे पहले हमने ये ड्रॉ कर दिया क्योंकि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा था और एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन भी कर रखा है। इसका मतलब ये भी एक लेवल है। समझ रहे हो ना आप चीजों को। चलो फिर से टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, देखते हैं पीछे भी कितना इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई पीछे भी। क्यों इंपॉर्टेंट है, इस एरिया में देखो यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह। यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस। देखो हम ड्रॉ कहां कर रहे हैं, लेकिन हमें जानकारी पीछे तक की मिल रही है, क्योंकि ये लाइन पीछे एक्सटेंड होती जा रही है। आपको पीछे की सारी डिटेलिंग मिल जाएगी। ये देखो, ये देखो, रेजिस्टेंस, 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 मिली कि नहीं, और पीछे जाओ, कितने भी पीछे चले जाओगे, अगर मार्केट यहाँ पे होगा आपको सारा डाटा मिल जाएगा। अगर इस लेवल पे होगा, अभी मार्केट है नहीं, ये देखो आ गया इसी लेवल पे, यहाँ पे देखो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। हम मतलब पीछे चले गए, मार्च में चले गए, मार्च में देखो, देखो लेवल्स वही है, बस आपको तरीका समझ में आना चाहिए। अब तो मैंने आपको बहुत ही पीछे ले जाके दिखा दिया, अब तो कुछ रहा ही नहीं। समझ गया आप अच्छे तरीके से। चीजें देखो क्लियर होनी चाहिए, मेरा मेन पर्पज है आपके सारे डाउट क्लियर करना। देखो मैंने कैसे लेवल फाइंड आउट किए। अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे इसका भी ब्रेकआउट हो गया तो फिर ये टारगेट हो सकता है। क्यों, रीजन है इसके पीछे। रीजन क्या है, यहाँ पे मार्केट क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह। उससे पहले सेमी लेवल पे क्या ले रहा था, सपोर्ट। उससे पीछे आओ, इस जोन में मार्केट क्या ले रहा है, सपोर्ट। इस जोन में मार्केट क्या ले रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कर रहा है। ड्रॉ हो गया सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने लेवल्स ड्रॉ किए हैं, और इनमें जादू होते हुए आप लाइव मार्केट में अपने आप देखेंगे। भले इन्हें ड्रॉ करके रख लेना, ठीक है। ये तो बात होगी ऊपर के लेवल्स की। ठीक वैसे ही हम नीचे के लेवल भी ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे के लेवल भी चलो ड्रॉ करते हैं। यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, चलो पहले आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, ये हमें पता है एक सपोर्ट जोन है, ऊपर ये रेजिस्टेंस जोन हमने फाइंड आउट किया था। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो हमारे लिए क्या टारगेट होगा, उसे ध्यान से समझो। अगर इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है, मैं ये सारी चीजें रिमूव कर देता हूं। ओके, ये देखो, अब देखते हैं जादू। अब अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम पीछे आगे, यहाँ पे हमें 8th को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना 7th को कुछ दिखाई दे रहा, ना 6th को कुछ दिखाई दे रहा, 2nd को काफी कुछ नजर आ रहा है हमें, रेजिस्टेंस, सपोर्ट काफी। देखो अगर किसी को नजर नहीं आ रहे तो इसमें कोई बात नहीं है। अगर आप बिगिनर हो, जिन्हें एक्सपीरियंस है, उन्हें चीजें नजर आ रही होगी, ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी मार्केट में, सपोर्ट भी दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस भी दिख रहा होगा। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बेफिक्र रहो, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। बस आप वीडियो देखते रहो, एंड तक देखना, और कुछ समझ में ना आए उसे कमेंट करना, उसे कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने यहां पे ये ड्रॉ कर दिया, साथ ही साथ हमने ये भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। साथ ही साथ हमने एक चीज और ड्रॉ कर दी। ये देखो मैंने एक साथ इतने लेवल्स क्यों ड्रॉ कर दिए, इनके पीछे का लॉजिक और रीजन समझो। देखो रीजन सेम वही है।
अगर हम पहली वाली लाइन की बात करेंगे तो इस एरिया में मुझे क्या दिखाई दे रहा था, रेजिस्टेंस। इस एरिया में क्या दिखाई दे रहा था, रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था, सपोर्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, सेम ही लेवल पे मुझे रेजिस्टेंस भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है। इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने आपको ये लाइन क्यों बताता हूँ, मैं आपको अगर किसी लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, उसका ब्रेकआउट मिलेगा तो वो सपोर्ट में बदल जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट अगर किसी एरिया में मार्केट सपोर्ट ले रहा है, उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस जोन में बदल जाएगा। अब मार्केट ऊपर से आ रहा है तो सपोर्ट लेगा, तो हमने रेजिस्टेंस जोन फाइंड आउट कर लिया कि पीछे रेजिस्टेंस जोन कौन कौन से थे, तो पॉसिबिलिटी है वे अब सपोर्ट में बदल जाएंगे। तो ये होगा पहला। अभी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा तो मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट 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 सपोर्ट। तो पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ पे क्या लेगा, सपोर्ट। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी आप रेजिस्टेंस देखते हो, कभी आप सपोर्ट देखते हो। देखो आपको लेवल्स देखने हैं जहां पे मार्केट बार बार अटक रहा है, भले ही वो रेजिस्टेंस हो, भले ही वो सपोर्ट हो, आपको उसे ड्रॉ करना है। क्योंकि मार्केट जब ऊपर से नीचे आएगा वो रेजिस्टेंस लेवल पे भी क्या करेगा, सपोर्ट लेगा। क्योंकि ऊपर नीचे से ऊपर जाते वक्त ही तो ये रेजिस्टेंस था, पर लेकिन ऊपर से नीचे आते वक्त सपोर्ट बना रहेगा, और जो सपोर्ट था वो भी सपोर्ट ही बना रहेगा। समझे कि नहीं, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। देखो सब कुछ सिंपल है, बशर्ते आप इस वीडियो को फ्री माइंड से देखो, मतलब कुछ प्रेशर नहीं डालना, बहुत ही सिंपल चीजें हैं यहाँ पे। ज्यादा लाइन ये मत देखो कि ये क्या ड्रॉ कर रखा है, ये सब कुछ सिंपल है, बहुत ही आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें, अब मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि मैंने क्यों ड्रॉ किया। टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, ये देखो हो गया ना जादू। अब इस एरिया को देखो पूरे को, वही हमारे सपोर्ट लेवल्स पे ये सपोर्ट ले रहा है। इस पूरे एरिया को देखो, उन्हीं लेवल्स पे सपोर्ट ले रहा है। हमने ड्रॉ कहां पे करे हैं, इसके बेसिस पे। और ये देखो पीछे देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट, देखो सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। समझ गए आप अच्छे तरीके से। देखो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पिवट पॉइंट आपको कभी किसी और वीडियो में समझाऊंगा, पर मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि अगर इसमें कवर करूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही काफ़ी टाइम लग गया। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया है, आपके डाउट क्लियर हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप 2000 लाइक इस पर कंप्लीट करो, लाइक बटन को प्रेस करो। मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगेगा कि आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट सारी चीज़ें समझ में आई। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में प्राइस एक्शन के थ्रू आपको समझाया है, ये कंटेंट कैसे लगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।